नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह आपके लिए एक करंट अफेयर जिसे आप कह सकते हैं उस पर एक निबंध। क्योंकि मान के चलें कि आने वाले एग्ज़ामों में बहुत से एग्ज़ाम ऐसे होंगे जिनमें श्रीमान जी कोरोना महामारी पर निबंध के रूप में ज़रूर उपस्थित होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कोरोना महामारी पर। मित्रों, थोड़ा सा कुछ विद्वानों के विपरीत मेरी मान्यता है कि आपको निबंध के टॉपिक तैयार होने चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि टॉपिक के बजाय सीधे निबंध लिखा जाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चा निबंध नहीं, लेख लिखता है। निबंध तो बड़ी विद्वानों की चीज़ है, इसलिए भले मुँह से निबंध कहें तो इस लेख में पॉइंट्स होने चाहिए। और वैसे भी राजस्थान में तो 10वीं और 12वीं में पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसके आधार पर बच्चे को निबंध लिखना पड़ता है। इसलिए उसका अभ्यास थोड़ा सा पॉइंट्स को लेके होना चाहिए। तो चलें जल्दी से चर्चा करते हैं। कोरोना वायरस महामारी एक सामान्य परिचय। मित्रों, इसमें जो बातें मैं दे रहा हूँ कक्षा 10, 12 और BA या कॉम्पिटिशन्स के लिए निबंध लगभग 750 शब्दों का है। 9th 10th के बच्चे जो हैं उन्हें लगभग 300 और हमारे ख्याल से 12वीं के बच्चों को 500 शब्द में निबंध लिखना पड़ता है। तो इस निबंध को एक बार पढ़ करके आप तैयार कर लें तो हमारे ख्याल से सभी कक्षाओं के लिए आपको आएगा। तो इसमें मैंने जो पॉइंट्स लिए हैं: सामान्य परिचय, कोरोना महामारी के लक्षण, कोरोना महामारी से बचाव के उपाय, भावी संभावनाएं और निष्कर्ष। आपको बताया था कि रूपरेखा लिख करके एक लाइन खींच दें और इसके बाद निबंध शुरू करें। तो कोरोना वायरस महामारी एक सामान्य परिचय। सामान्य परिचय क्या है? कोविड-19 एक नया वायरस या विषाणु है जो लोगों में जुकाम से लेकर गंभीर श्वसन रोग पैदा कर सकता है और उन्हें मृत्यु तक पहुंचा सकता है। वस्तुतः 1 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई के वुहान शहर में पहली बार इस रोग का पहला मरीज मिला था, ऐसा माना जा रहा है। और इस महामारी से होने वाली पहली मौत की पुष्टि 9 जनवरी 2020 को की गई। 23 जनवरी को वुहान शहर को पूरी तरह बंद कर दिया गया, माने उसके रास्ते, इससे संपर्क पूरे विश्व का बंद किया गया। और साथ में इसके आसपास के कुछ शहर और थे जिनकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। मात्र 2-3 माह में इसने वैश्विक महामारी का स्वरूप ले लिया था। 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। यह उसके द्वारा घोषित 6ठा आपातकाल था। आरंभ में इसे 2019 nCoV नाम दिया गया। चूँकि यह 2019 में अस्तित्व में आया था इसलिए इसे 2019, नया वायरस था इसलिए N अर्थात नोवेल, कोरोना परिवार से था इसलिए कोव नाम दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे कोविड-19 नाम दिया, जिसका आशय था कोरोना वायरस डिजीज 2019। WHO द्वारा किए गए इस नामकरण के पीछे एक आशय यह भी था कि किसी देश विशेष का नाम जोड़कर उसे बदनाम न किया जाए। इसीलिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब इसे चीनी वायरस कहा तो WHO एवं यूनिसेफ द्वारा उन्हें ऐसा कहने से रोका गया था। इस वायरस की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह संक्रमण द्वारा बहुत तेज़ी से फैलता और प्रभावी होता है, अतः सुरक्षा ही इससे बचाव का सबसे बड़ा साधन माना गया है। फलतः जब यह संपूर्ण विश्व में महामारी की तरफ फैला तो तत्काल रोकने की कोई कारगर औषधि न होने के कारण सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग इससे बचाव के आरंभिक उपाय के रूप में अपनाए गए। नंबर 2, कोरोना महामारी के लक्षण। विशेषज्ञों के अनुसार यह महामारी 5 साल से कम उम्र के बच्चों या 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर अधिक प्रभावी रही है। वैसे आरंभ में सभी इससे एक सीमा तक अधिक भयभीत थे, जिसे संगत भी कहा जा सकता है। क्योंकि मित्र, ये सत्य है कि जब संभावनाएं अंधेरे में तीर जलाने जैसी हों तो ऐसा होना लाजमी भी है। फिर भी स्वस्थ या प्रतिरोधक क्षमता के धनी लोग इसकी गिरफ्त से कहीं अधिक सुरक्षित रहे। इसके लक्षणों की चर्चा विशेषज्ञों द्वारा कुछ इस प्रकार की गई। नंबर 1, सामान्य लक्षण। इसमें था बुखार, कई दिनों तक सूखी खांसी या थकान,
नंबर 2, हल्के गंभीर लक्षण, जिसमें था शरीर में दर्द और पीड़ा, गले में खराश, दस्त आना, आँख आना, सिर दर्द, स्वाद या गंध को अनुभव करने की सामर्थ्य का क्षीण होना। मित्र, ये स्वाद या गंध को अनुभव करने की सामर्थ्य का क्षीण होना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखें। नंबर का बेहद गंभीर लक्षण, सांस लेने में कठिनाई, सीने में दर्द, बोलने या चलने फिरने में परेशानी। नीचे, यदि किसी भी व्यक्ति में उक्त लक्षण दिखाई पड़े तो एक बार तुरंत चिकित्सक की सलाह ले लेनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कोरोना महामारी से बचाव के उपाय। अब तो इसकी वैक्सीन हमारे अपने देश में भी निर्मित हो गई है, किंतु अभी सभी तक इसका पहुंच पाना संभव नहीं है। अतः इससे बचाव का सीधा तरीका स्वयं अपनाई जाने वाली सुरक्षा है। आरंभिक दिनों में इसे चमगादड़ों के कारण अस्तित्व में आया हुआ माना गया था, अतः इसे जानवरों का वायरस माना गया और सलाह दी गई कि मांस के सेवन से बचें, और यदि सेवन करें भी तो स्वस्थ पशुओं का मांस। साथ ही यह भी माना गया कि इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। इसका वायरस हवा में 3 घंटा, तांबा आदि के संपर्क में 4 घंटा, कार्डबोर्ड आदि के संपर्क में 24 घंटा और प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील आदि के संपर्क में 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है। इसलिए मित्रों, दरवाजे के हैंडल आदि जो है ना, उन्हें पकड़ने के लिए सलाह नहीं दी गई और कहा गया कि दस्ताने आदि का प्रयोग अवश्य करें। संभव है स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति भी इससे संक्रमित हो, अतः खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखें, क्योंकि छींक या खांसने से 3 से 6 फुट की दूरी तक संक्रमण जा सकता है। दूसरों से हाथ न मिलाएं और यथासंभव किसी के भी निकट संपर्क से बचें। साथ ही अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ रखें। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करें। भीड़ में जाने से बचें। नंबर 4, भावी संभावनाएं। कोरोना के प्रथम चरण के प्रभाव से लगभग सारा विश्व बच गया है। ब्राजील, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ईरान, इराक, भारत या अन्य 161 से अधिक देशों में इसने जो तबाही मचाई है उसका बयान करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही जहां एक तरफ इसके पुनः प्रभावी होने की बात कही जा रही है, वहीं यह भी माना जा रहा है कि अब यह एक सामान्य बीमारी के रूप में 60 से 65% लोगों में स्थापित होगा। अतः सुरक्षा के साथ साथ लोगों की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाना भी आवश्यक है। पूरे विश्व में इसकी वैक्सीन बनाने की स्पर्धा भी चली और अनेक देशों ने इसमें सफल होने की घोषणा की। एक सूचना के अनुसार उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन की 90 साल की बुजुर्ग महिला मार्गरेट मैगी कीनन विश्व की प्रथम इंसान है जिन्हें फ्लीजर बायोएनटेक द्वारा प्रस्तुत टीका 8 दिसंबर 2020 को लगा है। हमारे अपने देश में भी इससे सुरक्षित रहने का वैक्सीनेशन आरंभ हो गया है और देश के प्रधानमंत्री जी या गणमान्य लोगों ने आगे आकर अपना वैक्सीनेशन कराया है। सरकारी अस्पतालों में पंजीकरण कराकर इसे मुफ्त में लगवाया जा सकता है, जबकि निजी अस्पतालों में 250 रुपये का शुल्क देकर। मित्रों, इसमें 150 रुपये दवा की कीमत और 100 रुपये सर्विस शुल्क बताया जा रहा है। पंजीकरण के लिए आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप या कोविन पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध है। इसका टीका 28 दिन के अंतराल से 2 बार लगाया जाएगा। प्रशासन जिस प्रकार मुस्तैद है हमारे राजनेता, उससे ऐसा लगने लगा है कि अब हम इस विसंगत से निपटने में समर्थ हैं, परंतु अभी भी सावधान रहने की महती आवश्यकता है। इसमें निष्कर्ष 5वां पॉइंट, इसमें 2 राय नहीं कि इंसान ने अभी तक सहसा और रोधक के रूप में उठ खड़ी होने वाली लगभग हर विसंगति का समाधान खोज निकाला है। अतः लायक इलाज होते हुए भी कोरोना वायरस से शीघ्र मुक्ति की संभावनाएं निरंतर बनी रही, परंतु इसमें 2 राय नहीं कि इसके इतना प्रभावी बनने के पीछे अमानवीय हरकतें भी सक्रिय रही हैं। यह मूलतः कहाँ अस्तित्व में आया
और अन्य देशों से इसकी जानकारी को छिपाया क्यों गया? जैसे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों के साथ हमारे अपने देश में इसने दो प्रकार के जीवन दर्शन से हमें रूबरू कराया है, स्वार्थी एवं नितांत घटिया तथा परमार्थी एवं संघर्षशील। हजारों किलोमीटर चलकर सर्वहारा लोग भी अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचे और दानदाताओं ने यथासंभव उनकी भरपूर सेवा की। इससे आर्थिक धरातल पर हमारी प्रगति अवश्य बाधित हुई, क्योंकि काम रुका कई जगह, किंतु कई मायनों में कोरोना वायरस वरदान भी सिद्ध हुआ है। लोगों के रिश्तों में मजबूती आई है। जो अपने घर गांव को भूल गए थे, लौट के आए हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कम हुई है, लोग थोड़ा गंभीर हुए हैं। मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक अन्य न जाने कितने विशिष्ट रोगों की चर्चा थमी रही, यानी मरने वालों की सूचना बहुत कम मिली, दुर्घटनाएं थमी रही, एक्सीडेंट नहीं हुए रोडों पर, अपव्यय और प्रदर्शन का माया जाल थमा रहा, सीमित आयोजन हुए शादी विवाह के, गरीबों की बच्चियों का भी विवाह आराम से हो गया है, सीमित संसाधनों में काम चलने लगा है और देश में जागरूकता का एक आंदोलन सब दृष्टिगत हुआ है। हमारी चिकित्सा सुविधा तो बहुत अच्छी हो गई है, अस्पतालों का कायाकल्प हो गया इसके चलते। अतः हम कह सकते हैं कि अपनी भयावहता में कोविड-19 अनेकानेक विसंगतियों का जनक होने के साथ ही कुछ अच्छे परिणाम भी दे गया। कम से कम जीवन जीने का एक सार्थक नज़रिया, जिसमें हमने खुद को और अपनों की पहचान भी पाई है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये निबंध पसंद आएगा, लाभप्रद हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।